Hello students, how are you? I hope all of you are good and well. In the previous video I told you a few more things to be discussed in this story. So today I have brought a few more things about this story, particularly the question and answer. So I told you that I would discuss about the justification of the deep water title. So students, I will tell you that to justify the title of deep water. Okay, so how can you justify that? This story is appropriately titled डीप वाटर. जो इस स्टोरी को जो है डीप वाटर जो है सही में सही इसका नाम है. इट अनफोल्ड्स विद द नरेटर्स डिसाइडिंग टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल. तो इसमें ये बताया गया कि जो नरेटर है वो YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो एक पूल है, जो स्विमिंग पूल है, वहाँ पर ये स्विमिंग करने का इन्होंने डिसाइड किया. ही एडमिटेड दैट ही हैड एन एवर्जन टू वाटर. इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पानी से बहुत ही एवर्जन थी, नफरत थी. एंड दिस बिगिन व्हेन ही वाज 3 or 4 years old and his father took him to a कैलिफोर्निया बीच. जब वो 3 या कोई 4 ईयर के थे तब उन्हें जो है उनके जो फादर थे वो कैलिफोर्निया के एक बीच पे ले गए. बीच आपको पता है. हियर ही वॉज नॉक्ड डाउन एंड स्वेप्ट अवे बाय द वेव्स. यहाँ पर जो उन्हें नॉक किया गया वेव्स के द्वारा, उन्हें टकराई वेव्स, एक लहर जो है समुद्र की पानी की, वो वेव्स उन्हें हिट किया और वो गिर पड़े. उनके हिज फादर स्टार्ट लाफिंग टू सी द कंडीशन बिकॉज ही नो दैट इट इज़ नॉट डायमेट्रिकल. डायमेट्रिकल मीन्स कि कोई ज़्यादा इससे हार्मफुल नहीं है ये जो नॉकिंग की इसने वेव्स ने, तो इससे कोई ही नथिंग टू गेट एनी हार्म. तो इसलिए ही स्टार्टेड लाफिंग, तो वो हंसने लगे. बट द राइटर बिकॉज वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम ही स्टार्टेड टू फियर द वाटर. तो एक डीप एक फियर उनके दिमाग में क्रिएट हो गया. Yet another incident aggravated his phobia of water bodies. तो एक अनदर इंसिडेंट हुई, मैंने आपको बताया था टेक्स्ट में कि he was tossed by a robust bully into the deeper end of the swimming pool. तो जो स्विमिंग पूल था उसके डीपर एंड में जहाँ पर गहराई थी वहाँ पर एक बुली, एक लड़का, जब ये कोई 10 और 11 ईयर के थे तब एक बहुत जो बुली लड़का, एक ताकतवर, एक रॉबस्ट लड़का है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग लड़का, तो वो आया और उसने जो है इन्हें जहाँ पर डीपर वाटर था वहाँ पर इन्हें टॉस कर दिया, फेंक दिया. ही नियरली ड्राउन्ड एंड वॉज टेरिबली फ्राइटेंड. और ये जो थे टेरिबली फ्राइटेंड, ये बहुत ज़्यादा डूब गए. नियरली ड्राउन्ड, ड्राउन्ड मीन्स डूब जाना, किसी इंसान का डूबना ड्राउन कहलाता है. ड्राउन्ड, DROWNED, ड्राउन्ड. और बहुत बुरी तरीके से डर गए. एन आईसी हॉरर टुक पोजेशन ऑफ हिम एंड हिज लेग्स बिकेम पैरालाइज्ड. उनके जो लेग्स थे पैरालाइज हो गए, काम ही नहीं करना बंद कर दिया. एक आईसी फियर, एक बहुत ज़्यादा डर उनके अंदर समा गया. जिससे दिमाग और हमारा शरीर काम नहीं करता ना जब मैन एक्चुअली भी फियर, तो इस तरीके से वो इतने डर गए कि वो शरीर, दिमाग और बॉडी दोनों ने काम करना बंद कर दिया. ही बिगेन टू अवॉइड गोइंग नियर वाटर बॉडीज. और वो वाटर बॉडीज के नज़दीक जाते ही नहीं थे, डरते थे. फाइनली ही डिसाइडेड दैट इट वॉज टाइम टू एक्ट टफ. तो फाइनली क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब टाइम आ गया कि टफ मैं एक्ट करूँ. बहुत मुझे नहीं, मैं जो है इस तरह से तो मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, फिशिंग को एंजॉय नहीं करूँगा, कैनोइंग को एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, मैं स्विमिंग को एंजॉय नहीं कर पाऊँगा. लाइफ बिना एंजॉयमेंट के तो मतलब टेस्ट लेस है. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू स्ट्रगल, आई हैव टू एक्ट टफ. ही engaged an instructor who systematically trained him in the art of swimming.
तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को जो है एक हायर कर लिया, इंगेज कर लिया, और फाइनली जो है जो उन्होंने स्विमिंग को सीख लिया। Thus the deep aversion and terror he had of water was finally removed. तो डीप जो टेरर था, एवर्जन था, जो डर था उनके दिलो दिमाग में, उनके दिमाग में, वो सब फाइनली रिमूव, और वो सब खत्म हो गया। ओके तो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये टाइटल का जस्टिफिकेशन बता दिया। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोरी में जब मैं टेक्स्ट आपको पढ़ा रहा था तो उसमें ये बात भी इम्पोर्टेंट थी कि जैसे कि रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जो रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक अच्छी बात कही, उनकी एक कि वी शुड फियर द फियर इटसेल्फ, वी ऑल वी हैव टू फियर, हम सभी को डरना चाहिए, फियर इटसेल्फ, डर से ही डरना चाहिए हमें। Do you agree? Why not? क्यों? The quote, all we have to fear is fear itself by the American President Franklin D. Roosevelt is absolutely true. ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये स्टेटमेंट दी थी, ये उनकी कोटेशन है, और ये कोटेशन बिल्कुल ठीक है। और it is only the fear of consequences which prevents us from taking an action. Consequences means होता है कि हम जो नतीजे की जो एक, जब हम नतीजे के बारे में सोचते हैं कि फल की इच्छा करते हैं, फियर ऑफ द consequences कि भाई इसका नतीजा क्या होगा, तो इसकी वजह से हम कोई काम नहीं कर पाते, which prevent us from taking an action, इससे हम कोई एक्शन नहीं ले पाते, एंड हैम्पर्स आवर प्रोग्रेस, और इससे हमारी तरक्की रुक जाती है। नॉट ओनली एज एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो एज ए सोसाइटी, ना केवल एक इंडिविजुअल बल्कि एक इंसान के लिए, बल्कि एक पूरे समाज की तरक्की रुक जाती है कि जब हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो मैं करूंगा तो इसका नतीजा ऐसा होगा, तो फिर क्या होता है कि हम एफर्ट ही नहीं करते, हम स्टेप ही नहीं लेते, तो जिससे क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में तरक्की नहीं पाते। भाई कोई काम करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें आगे स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोचे कि नहीं इसका नतीजा क्या होगा, हमारे जैसे तो बहुत हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर इस तरह से नहीं हो पाता। विलियम डगलस राइट्स इन डेथ देयर इज पीस। तो विलियम डगलस ने जो लिखा है कि डेथ में भी एक शांति है, एक पीस है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। भाई टेरर देखो, जो फियर ऑफ डेथ एक्चुअली कॉज fear of terror, actually they terror only in fear of death। जो एक मैं कह सकता हूं कि मौत के डर में ही एक आतंक, एक डर है। It is his fear of drowning which makes him develop an aversion to water। ये उन्हें डूबने का जो खतरा था, जो डूबने के बारे में वो फील करते कि अगर पानी में जाऊंगा, इफ आई गो टू नियर द वाटर, इफ आई स्टार्ट स्विमिंग देन आई विल ड्राउन एंड आई विल डाई। तो ये जो सोच थी, इसकी वजह से वो सीख नहीं पा रहे थे। तो एंड अवॉइड गोइंग नियर वाटर बॉडी, इसलिए वाटर बॉडीज के पास नहीं जा पाते थे, और इंडल्जिंग इन वाटर स्पोर्ट्स, और वाटर स्पोर्ट्स को, कैनोइंग, फिशिंग, स्विमिंग को एंजॉय नहीं कर पाते थे। When he is able to overcome his fear with the help of the instructor, he is able to learn to swim। जब उन्होंने एक स्विमर की, एक स्विमिंग के जो इंस्ट्रक्टर थे उनकी हेल्प ली, तो उनका ये जो फियर था ओवरकम कर लिया उन्होंने। लाइकवाइज देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट्स अराउंड अस दैट शो हाउ फियर क्रिपल्स द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमें मालूम पड़ता है किस तरह से जो फियर है